रही है। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। बेटा श्रवण, गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की औषधि लाए हो। बताया उन्होंने उद्धार होगा। कृपा से जनार्दन की निस्तार होगा। अब मैं आपको समस्त तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, जिससे आप दोनों की नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। चलिए बात पिताजी, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर चलता हूँ। उत्तम पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा और उसमें आपको बैठाऊंगा। चलिए माता जी, चलिए पिताजी। यही है इस सेवक का ज्ञान, यही है इस सेवक का जी। ना जाने आज मेरा दिल क्यों बैठा सा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राज्य में कोई घटना घट गई है या मेरी प्रजा को किसी महान दुख ने सताया हो। महाराज दुआई है, दुआई है महाराज, दुआई है। महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी अंतिम सांस टूट गई महाराज। जिसे मैं बुढ़ापे की लाठी समझता था, मैं भी टूट गई महाराज, लुट गया, बर्बाद हो गया। कृषकराज, आखिर तुम्हारा बेटा किस प्रकार मारा गया? महाराज, आज जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बेटे को चकली चांद वो उठा के ले जा रहे थे। कृषकराज, आपके इस दुख को देखकर मैं भी बहुत दुखी हुआ हूँ। प्रजा राजा की संतान होती है। लुट गया महाराज। प्रजा का दुख राजा का दुख होता है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक इन जंगली जानवरों का खात्मा नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रजा के दुख का निवारण राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी, आप भी मेरे साथ जंगलों की तरफ जाइए और जहां पर भी भयानक जानवर मिले उसे मार गिराइए। कृषकराज, आप जाइए। नहीं महाराज, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज जंगलों की और जाते हैं। महाराज लुट गया। पिताश्री, हम अयोध्या के पास सरयू नदी के तट पर आ गए हैं। बेटा, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। तुम जाओ, कहीं से जल का प्रबंध करके लाओ। शीघ्र आना बेटा। ठीक है पिताजी, आप यहीं विश्राम कीजिए।
मैं अभी जल भरकर लाता हूँ। यही है इस सेवक का ज्ञान, यही है इस सेवक का ज्ञान। पिता माता ही है भगवान, पिता माता ही है भगवान। जाओ, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। ठीक है महाराज। तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, पूरब दिशा की ओर मैं जाता हूँ। हेलो 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 हेलो। तैयार हो जा, खूनी फरिश्ते से बचने के लिए तैयार हो जा। मालूम होता है कोई भयानक जंगली जानवर इस सरयू के जल को उछाल रहा है। अभी शब्द बेरी बात चलाता हूँ और उसे मार गिराता हूँ। छोड़ता हूँ अब मैं इस शब्द भेदी बाण को, देखते ही देखते ले देगा तेरे प्राण को। मार मारा तुम्हें चल पिलाएगा। कैसे बुझाओ वहां करूं। तैयार हो आ गए एक कड़ी शहाद और की मर गया कहाँ चलेगा। पहाड़ की यह कौन बोला, किसने पुकारा? यह तो किसी के रोने की आवाज है। यह क्या हुआ? किसको भान लगा? हो गया क्या जुल्म पापी? धोखे में किसी की जान पर चल गया क्या तीर मेरा और किसी इंसान पर? कौन कौन श्रावण कुमार अंदर अपनी के प्राणदान तीनों का सहारा आगे दसवें तूने किसको मार मारा? क्यों बोला टूटी ना मुझ पर, इस मनुष्य पर और पार पर तो ताला चलू पापी ताकतों की चाहत पर मुझको और इस पहाड़ पर लाख लाख बार धिक्कार है। इस हाथ और इस धनुष पर धिक्कार है, धिक्कार है। बेटा शर्मन, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बेटा इस ओर देखो, तुम पर बहुत चलाने वाला पापी
महाराज दशरथ नहीं महाराज मत कहो नाम महाराज पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती सारे तू बनने का रूप क्यों नहीं धारण कर लेता शिकार के धोखे में मैंने तुम्हारा प्राण दे दिए कितना पश्चाताप क्यों कर रहे हैं आपने तो शिकार के धोखे में मुझ पर ये बाण चलाया है जब तक मैं जिया अपने माता पिता की सेवा में जिया हाँ महाराज बन रहा हूँ तो भी उनकी सेवा में मर रहा हूँ महाराज चाहता हूँ जगदीश में बस दया है आपकी जन्म लूंगा सबकी सेवा करूंगा आपकी श्रवण और मैं क्या करूं तुम्हारे सामने बताते हो तो मैं फेंक करूं कदापि नहीं श्रवण कदापि नहीं जिस प्रकार भी उचित हो बेटा मुझसे तो अपना पद मानो मैं जानता हूँ आप बड़े ही दुखी हैं मैं आपसे विनती करता हूँ आप मेरा एक कार्य कर दीजिए उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे पूरे महात्मा यहाँ से बैठे हुए हैं आप उन्हें जाकर जल पिला दीजिए महाराज हम उनसे भूला नहीं जाता महाराज अब गला धोखा जाता है महाराज मेरा अंतिम प्रणाम मुझे हाथ बहुत दीजिए महाराज बहुत सबर कहो यह बहुत मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है महाराज हाँ मुझे पीड़ा तो सबर हो गया रुक गया बंद हो गई मगर